हमारे साथ एक पेशेंट है हमारे जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल चूज़ किया है। इनका अभी तक टिबिया लेंथनिंग हो चुका है 6 सेंटीमीटर। नाउ ही इज डूइंग फीमर लेंथनिंग। स्टार्टिंग हाइट मेरी 161.5 थी और टारगेट मेरा था फीमर प्लस टिबिया मिला के 11 प्लस एटलीस्ट। जैसे कि हम वीडियोस में ही बता देंगे, फीमर बहुत ज़्यादा टफ है, बैंडिंग इश्यूज आते हैं। अब क्योंकि दोनों में ही इफेक्ट होता है तो डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज ऑफ पेन कभी भी नी पे तो फर्क पड़ता है डेफिनेटली, बट मेरे को जो ज़्यादा तंग किया वो टिबियालिस मसल और उसके अराउंड की जो टेंडन है उसने मुझे ज़्यादा तंग किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन आ सकते हैं, हर दिन नया पेन आ सकता है, आपको इतना डिफरेंट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों की टिबिया की जर्नी स्मूथ निकल जाती है। फाइनली सारे पेन्स या तो मसल वाले होते हैं या फिर वो टेंडन वाले होते हैं या फिर नर्व वाले होते हैं। तो पेन कंट्रोल किया जा सकता है। इट्स इजीली मैनेजेबल, है ना। कई लोग जीरो पेन किलर से भी काम चला लेते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर रितेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो हमारे साथ एक पेशेंट है हमारे जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल चूज़ किया है। इनका अभी तक टिबिया लेंथनिंग हो चुका है 6 सेंटीमीटर। नाउ ही इज डूइंग फीमर लेंथनिंग। तो अब तक का इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि फीमर फ्रेम के साथ कैसा है, पेन लेवल कैसा रहता है, एक्टिविटीज़ कैसी रहती हैं, फ्रेम के साथ खुद को कैसे मैनेज करना है, क्या एक्सपीरियंस है, ये जानते हैं इनसे। आपकी स्टार्टिंग हाइट क्या थी? स्टार्टिंग हाइट मेरी 161.5 थी और टारगेट मेरा था फीमर प्लस टिबिया मिला के 11 प्लस एटलीस्ट 12 इफ इट गोज वेल ऑल। तो अभी 6 सेंटीमीटर टिबिया में हो चुकी है, अराउंड 5 और 6 सेंटीमीटर फीमर में जाएंगे। हाँ, मिनिमम 5। जैसे कि हम वीडियोस में ही बता देंगे, फीमर बहुत ज़्यादा टफ है, बैंडिंग इश्यूज आते हैं। जैसे आपने तो दोनों ही एक्सपीरियंस कर लिए, टिबिया करवा लिया है, टिबिया से निकल चुके हैं, अभी फीमर करा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है पेन वाइज, मैनेजमेंट वाइज? मेरे पास इसका बहुत एलाबोरेट और डिटेल्ड आंसर है इसका, क्योंकि मैंने सारे पेन्स एक्सपीरियंस किए हुए हैं। और मुझे जो मेरी एनालिसिस से मुझे जो लगता है वो ये है कि क्योंकि टिबिया में दो कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स टेक पार्ट करते हैं, जो कि एक तो एंकल है जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और अपना नी है, और अब क्योंकि दोनों में ही इफेक्ट होता है तो डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज ऑफ पेन कभी भी। ज्वाइंट इसमें भी दो हैं, हिप एंड नी ज्वाइंट। हाँ, बट हिप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता हिप जॉइंट, तो नी पे तो फर्क पड़ता है डेफिनेटली, बट वो एंकल जितना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। डेफिनेटली इतना एंकल कॉम्प्लेक्स हो जाता है टाइटनेस ड्यू टू अकीलेस टेंडन, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अकिलिस टेंडन, और मैं तो ये बोलूँगा मेरे को जो ज़्यादा तंग किया वो टिबियालिस मसल और उसके अराउंड की जो टेंडन है उसने मुझे ज़्यादा तंग किया। अगर शायद वो भी लेफ्ट लेग में अगर वो नहीं होता तो प्रोबेबली मेरी जर्नी और स्मूथ हो जाती। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स है टिबिया में, तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन आ सकते हैं, हर दिन नया पेन आ सकता है, आपको इतना डिफरेंट हो सकता है। कोई भी मसल, कोई भी टेंडन कभी भी ओवर स्ट्रेच होके कभी भी कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों की टिबिया की जर्नी स्मूथ निकल जाती है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो फिर आती ही आती है वो, फिर वो कई बार एवरीडे कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। हालांकि पेन किलर्स हैं और मैनेज हो जाता है, क्योंकि फाइनली सारे पेन्स या तो मसल वाले होते हैं या फिर वो टेंडन वाले होते हैं या फिर नर्व वाले होते हैं, और उसके अलावा हो सकता है बोन वाले पेन्स भी हों। तो इन सब को कवर अप करने के लिए इनफ पेन मेड्स होती हैं, यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दोज, और अच्छी खासी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, मतलब यू कैन बी सपोर्टेड लाइक ऑल द वे, यू वोंट फील एनीथिंग इफ इवन इफ द पेन लेवल इज 10, तो आप अच्छे पेन किलर, पेन कंट्रोल किया जा सकता है। इट्स इजीली मैनेजेबल, है ना। तो इसलिए वेरिएबल रहती है, टिबिया की जर्नी वेरिएबल रहती है बहुत। कई लोग जीरो पेन किलर से भी काम चला लेते हैं और उनको केवल डिस्कम्फर्ट रहता है थोड़ा थोड़ा, और दैट इज मैनेजेबल। कई लोग केवल सोने के लिए मसल रिलैक्सेंट ले लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वर्केबल। कई लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन मेड से ट्रीट करते हैं अपने आप। तो इट्स लाइक दैट, मिक्स्ड बैग है पूरा। उसके कंपेरेटिवली फीमर की जर्नी थोड़ी आसान है, लेस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि टाइप्स ऑफ पेन इतने ज़्यादा नहीं होते। या तो आपकी ये आईटी बैंड खिंच रहा होगा, उसकी वजह से जिस दिन खिंच रहा होगा उस दिन आपको दर्द होगा यहाँ पे, और वो ही उसके अराउंड ये क्या कहते हैं, आपका पटेला टेंडन खिंच रही होगी ऊपर से, और ये कई बार स्ट्रेंथ छोड़ देती है। क्योंकि हमारी क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व है, क्वाड्रिसेप्स ज़्यादा वीक हो जाती है। नहीं, क्वाड्रिसेप्स मैं एक्चुअली शुरू से ही क्वाड्रिसेप्स पे काम कर रहा था डे 1 से, और इनफैक्ट मैंने वेट्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट वीक से 1
kg पे पहुंच जाऊंगा। अभी मैं हाफ kg से कर रहा हूँ वेट। ओके। तो आई एम डूइंग मोर देन व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर, बट येट आई एम सीइंग दैट पटेला टेंडन जो है वो गिव अप कर ही जाती है, चाहे आप कितने क्वाड्रिसेप्स पे काम कर लो। मसल वीक होने की वजह से जो जितना लोड है सबसे ज्यादा लोड टेंडन पे आ जाता है। हाँ, और तो जैसे कि आपने नी बेंडिंग अपना एकदम मेंटेन रखा हुआ है, बट इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन इन। ये, हाँ, इसमें इसमें मेहनत लगती है। मतलब मैंने डे वन से मेरा कमिटमेंट था कि मुझे मोबिलिटी तो मेंटेन करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ लोगों की ऐसी जर्नी देख रखी है जिन लोगों ने मोबिलिटी मेंटेन नहीं करी, उनको बेंडिंग ही नहीं आती और वो पड़े रहते हैं बेड पे। जिन लोगों ने मोबिलिटी मेंटेन करी वो वॉशरूम भी खुद जा रहे हैं, और पीएमएस में भी खुद जा रहे हैं, सब जगह खुद ट्रैवल कर रहे हैं खुद, तो बहुत इंडिपेंडेंस है उनकी। तो एकदम बिल्कुल डाइवर्स जर्नी है दोनों की। बिल्कुल, मोबिलिटी मेंटेन रखने के वजह से भी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है मेरे लिए तो। और मैंने मतलब एडिशनली मैं साइकिलिंग भी कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत हेल्प करती है। उसकी वजह से जब तक मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा था, ये वाला पार्ट जो था जहाँ पे नेल इंसर्ट हुआ है, उसके अराउंड वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और मैं उठा नहीं पाता था, ऐसे पैर नहीं उठा पाता था। है। फ्लेक्सर्स वीक। और उसकी वजह से क्या होता था, वॉशरूम जाने के बाद पॉट पे बैठने में दिक्कत आती थी, चेयर पे शिफ्ट होने में दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं उठा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। लेकिन जब से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी तो ये वाला हिप जॉइंट, ये वाला काम करने लग गया। अब मैं इजीली उठा पाता हूँ, सब कुछ नॉर्मल कर पा रहा हूँ। तो ये मोबिलिटी से ही मेरे ख्याल से मोबिलिटी की है। मतलब आपकी जर्नी कितनी स्मूथ होगी ये डिपेंड करता है आप कितनी मोबिलिटी मेंटेन करते मतलब कितना आप एफर्ट खुद हो, कितना एफर्ट खुद से लगा रहे हो। मैं तो काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ जब से, मतलब मैंने अपने आप से कमिट कर रखा है कि मुझे एफर्ट लगाना है और मुझे मोबाइल रहना है हमेशा, चाहे वो एंड ऑफ द जर्नी तक हो, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो इस सर्जरी में जाने के पीछे क्या रीजन था, मतलब दोनों सेगमेंट में कराना? दोनों सेगमेंट में मेरी हाइट 5'3" के अराउंड थी, थोड़ा सा 5'3" प्लस थी, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। और उसमें अगर मैं 2 या 3 इंच बढ़ाता तो भी 5'6" पहुंचता, विच इज़ स्टिल लेस देन द नॉर्मल, नॉर्मल जो रेंज है इंडियन हाइट की वो 5'7" to 8 है। तो मुझे नॉर्मल रेंज में तो आना ही था, तो उसके लिए 5'8" जा रहा हूँ अभी मैं बस। अच्छा, जब टिबिया की सर्जरी हो गई थी, तो जैसे आए थे तो कि देखेंगे सर टिबिया की कैसी जाती है, देन फीमर की डिसाइड करेंगे। तो फीमर डिसाइड करने में कुछ माइंड में कुछ स्ट्रगल करना पड़ा कि यार कराऊं कि नहीं कराऊं, या फिर स्ट्रेट वो ले लिया डिसीजन? क्योंकि एक हम जैसे क्रॉस लेंथनिंग है, उसमें क्या आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ हाँ, एक साइड हो गया तो दूसरे साइड आपको कराना ही है, कंपल्सन है। इसमें क्या है, अगर एक साइड आपने बायलेटरल टिबिया किया है या फीमर किया है, यू कैन क्विट, क्या आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि दोबारा से माइंड को उसमें प्रिपेयर करना, तैयार करना, वहाँ तो मजबूरी है। यहाँ क्या है, दोबारा से मुझे लगता है खुद से तैयारी करना पड़ता है कि यार फिर से सेम प्रोसेस में जाना है। हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब उस डिसीजन मेकिंग में, कि एक तो मतलब आपकी प्रीवियस जर्नी कैसी रही है। टीबीओ वाली जर्नी अगर आपकी स्मूथ रही है तो बहुत इजी हो जाता है डिसीजन लेना। अगर टीबीओ वाली जर्नी स्मूथ नहीं रही है बट आपको सपोर्ट अच्छी मिली है, तो आप ये कॉन्फिडेंट रहते हो कि आगे वाली इस जर्नी में भी सपोर्ट मुझे अच्छी मिलेगी। नहीं कुछ होगा तो देख लेंगे, मतलब यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आप अकेले स्ट्रगल नहीं करोगे। मतलब जब वो अकेला स्ट्रगल आ जाता है ना दिमाग में, तब आप क्विट कर जाते हो। तो और टिबिया की जर्नी के बाद मेन चीज़ ये इवेल्युएट करने की रहती है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ बची है और कितना एंड्योर कर सकते हो अभी आप, क्योंकि अगेन 5 to 6 मंथ्स आपको आगे जाना है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको वाइल जब आपकी टिबिया की जर्नी हो रही होती है ना, उसके लिए तो आपको तब प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको उस समय आपको वर्कआउट करते रहना पड़ता है कि आपको अपनी थाइस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नेक्स्ट जर्नी वो है। तो आपको क्वाड्रिसेप्स वाली एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। तो अगर आप वो नहीं करते हो, आलस कर जाते हो, तो फिर देन अगेन यू विल फील लाइक क्विटिंग कि अभी तो इतनी जान नहीं है। बट वंस यू हैव डन दैट, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने वर्क पूरा पुट इन कर दिया वर्क, तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो उसके लिए तैयारी पहले से रखनी पड़ती है डिसीजन के लिए। और फिर ये भी है कि मतलब पेन कितना रहा आपको, आप थक गए क्या? अगर आप थके नहीं हो तो प्रोबेबली यू विल टेक अ डिसीजन टू गो फॉर फीमर, और अगर आप थक गए हो तो फिर ऑब्वियसली यू विल क्विट। तो इस सर्जरी के बारे में लोगों को कुछ सजेशन देना चाहोगे, मतलब हाउ हार्ड इज दिस? क्योंकि कुछ और भी वीडियोस में मैंने देखा है, पता नहीं वहाँ केयर नहीं होती है, उनका एक्सपीरियंस ख़राब रहता है कि दिस इज़ वेरी पेनफुल एंड वेरी एग्जॉस्ट, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो इस बारे में कुछ सजेशन अपना देना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि मतलब कोई भी जो लॉन्ग जर्नी होती है लाइफ में, फॉर दैट मैटर कॉलेज चॉइस,
करियर की चॉइस, एवरी लॉन्ग जर्नी इज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। तो उसके हिसाब से ये सर्जरी, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी है, एक दिन की बात नहीं है, इट इज़ अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। तो उसके लिए आपको ना प्रॉपर अपने आप को ही मन से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यू हैव टू फाइंड द कमिटमेंट के मुझे ये सही में चाहिए। मतलब किस लेवल तक माइंड में ट्रिगर कर रहा है ये। बिल्कुल। तो उसमें अगर आप टू माइंडेड हो किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल गोइंग टू कॉलेज और क्विटिंग एजुकेशन एट ऑल्सो, इफ़ यू आर टू माइंड्स यू विल नॉट गो फॉर कॉलेज। इफ यू वांट टू सक्सीड, आगे जाना है लाइफ में, तो आपको कर लेना पड़ेगा। हाँ। अगर आप जो है उससे सेटिस्फाइड हो, चल रहा है, देन यू कैन क्विट। एग्जैक्टली। सो देर देर वो अंदर से ना वो पीछे का पुश आता है कि मतलब ड्राइविंग फोर्स आपके पास है या नहीं वो चीज़ का। तो वही इस जर्नी के लिए भी है, सर्जरी के लिए, कि वो ड्राइविंग फोर्स अगर नहीं है आपके पास, वो ड्राइविंग फोर्स कैसे आता है, वो पूरी आपकी जर्नी में बना होता है। मतलब आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ आपके जर्नी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। से वो ड्राइविंग फोर्स बना होता है। अगर आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं कि आपको हाइट एक बिगर एसेट लगने लगता है, तो आप वो डिसीजन ले लेते हो। और अगर आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं कि हाइट डिड नॉट मैटर इन योर लाइफ, तो आप वो डिसीजन नहीं लेते हो। नहीं लेते। मतलब ये आपकी लाइफ एक्सपीरियंस और मेंटल जो ट्रॉमा बोल लो या फिर जो नैक बोल लो, उस पे डिपेंड करता है। वो ट्रॉमा जो भी आपने फेस किए हैं, दोज डेज ऑफ ट्रॉमा आर एक्चुअली द इंग्रेडिएंट इन योर ड्राइविंग फोर्स। और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे हाइट एंगेज इन्फो के बारे में अब तक? अभी तक का तो अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है कि बेसिकली जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हैंडल हो जाती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द की थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, कि अगर मुझे पेन किसी टाइप का होता है तो आई हैव समबडी टू आस्क वेदर व्हाट काइंड ऑफ पेन किलर आई नीड टू टेक एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज आई नीड टू रिहेबिलिटेट पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल माय राइट पटीला टेंडन गिव अप इन द मिडल लाइक व्हेन आई वाज 2 सेंटीमीटर्स लेंथनिंग। फिर उसके बाद एक ब्रेस, नी ब्रेस से उसको रिहेबिलिटेट किया तो 3 सेंटीमीटर में अब वो फाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। ये सारी चीज़ें मतलब मुझे लगता नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली अगर रिहेबिलिटेशन परस्यू करते हो आफ्टर सर्जरी तो ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यू नीड एन एक्सपर्ट टू हैव सच काइंड ऑफ इंटरवेंशन। तो इसलिए मुझे तो अपना डिसीजन सही लगता है कि मैंने ये चूज़ कर लिया और आई एम गोइंग थ्रू विद इट। एंड यू वांट टू फिनिश। हाँ, आई एम अबाउट टू फिनिश, होपफुली जल्दी। सो ये था इनका अब तक की जर्नी का एक्सपीरियंस। आफ्टर फिक्सेटर रिमूवल वी विल पोस्ट हिज एंटायर जर्नी। टिल देन इफ you have any query regarding the limb lengthening, limb reconstruction, number is given below. Thank you.